हर हर महादेव। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मोदी जी ने एक बहुत बड़ी डील क्रैक करी है नीदरलैंड के साथ में। और ये डील जो है भारत को सुपर पावर बनने में मदद करेगी, क्योंकि भारत अब जो है भारत आहिस्ता आहिस्ता कई कदम बढ़ा चुका है सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए। क्योंकि दुनिया के सारे देश अब देख रहे हैं कि भारत में अगर सेमीकंडक्टर बनता है तब वो सबके लिए फायदेमंद होगा। इसके पीछे रीजन ये है, जिस हिसाब से आज की डेट में इनसिक्योरिटी हुई है ग्लोबल एनर्जी को लेकर करके, ईरान वार के चलते जो स्टेट ऑफ हार्मूज चोक हुआ है, इसके चलते 20% एनर्जी सप्लाई कट हो गई। तो दुनिया को ये लग रहा है, खास करके यूरोप को, अगर इनकेस ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हैं वो बनता है ताइवान में, और चाइना भी बनाता, जापान कई देश बनाता, लेकिन सबसे ज्यादा सबसे बड़ा जो देश है जो सबसे ज्यादा जो है सेमीकंडक्टर बनाता है वो ताइवान है। और ताइवान चाइना के जद में है, चाइना कभी भी ताइवान को कब्जा कर सकता है। तो ताइवान के ऊपर डिपेंड रहना ये बहुत बड़ी भूल होगी। इसलिए पूरी दुनिया चाह रही है कि भारत में भी एक इसी तरह की जो है इसी तरह का हब हो, ताकि अल्टरनेट विकल्प जो है मौजूद होना चाहिए। और इसी दिशा में 2021 में मोदी जी ने जो है सेमीकंडक्टर मिशन स्टार्ट किया था 1.0। अभी जो है 2.0 की शुरुआत हो गई है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। इस बार बजट में भी 1,000 करोड़ रुपया का प्रावधान दिया गया है सेमीकंडक्टर के लिए। और भारत 6 प्रदेशों में 10 ऐसे पॉइंट बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहा है, जिसमें 1.60 लाख करोड़ रुपया खर्चा करेगा। एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट भारत कर रहा है। ये जो है भारत का सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 होगा, जिसके तहत मोदी जी नीदरलैंड गए हुए हैं और जो है वहां की कंपनी से एक एग्रीमेंट कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि भैया आप हमको सहायता करो, आप हमें मशीनरी दे दो, आप हमें बताओ कि सेमीकंडक्टर बनता कैसे है, हमको मशीन दे दो जिसके थ्रू सेमीकंडक्टर बनता है। दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर बनाने में नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 1 पे है क्या बोलते हैं ताइवान, लेकिन सब सेमीकंडक्टर मशीन बनाने में नंबर 1 है नीदरलैंड। तो सेमीकंडक्टर कैसे बनाया जाए, कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो, मतलब सेमीकंडक्टर बनाने की मशीन, इक्विपमेंट प्लस टेक्निकल नो हाउ आप मुझे ट्रांसफर करो। और जो है उस पर सहमति बन गई है। भारत का जो है नीदरलैंड के साथ में डील हो गई है। नीदरलैंड की कंपनी भारत में आकर के इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गई है। अब भारत में जो है सेमीकंडक्टर बनेगा। नीदरलैंड की कंपनी जो है सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए जो है इक्विपमेंट बनाता है, जो मशीन बनाती है, वो जो है भारत के टाटा इलेक्ट्रॉनिक के साथ में मिलकर के ढोलेरा का जो प्रोजेक्ट है, ढोलेरा एक स्मार्ट सिटी है दोस्तों, जो मतलब भारत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो भारत के बड़े बड़े महानगरों से बुलेट ट्रेन हाईवेज के द्वारा जोड़ा जा रहा है। वहां पर ग्रीन एनर्जी, अंडरग्राउंड जो है इलेक्ट्रिक सिस्टम, सारा कुछ नेक्स्ट लेवल का है। और चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं जिसको देख करके दुनिया अट्रैक्ट होगी। और वो एक तरह से आईटी पार्क बन रहा है, जहां पर जो है सेमीकंडक्टर बनेगा। टाटा का प्लांट वहां पे बन चुका है, लगभग तैयार है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। तो ये रिक्वायरमेंट था कि भारत वहां पर मतलब ये रिक्वायरमेंट था कि जो है भारत कोई डील करके, कोई जो कंपनी के साथ में मशीनरी लेकर के आए, टेक्निकल नो हाउ लेकर के आए, जिससे जो है भारत सेमीकंडक्टर हब बनने में आगे बढ़ सके। तो नीदरलैंड की कंपनी है ASML, जो लिथार्जेनिक मशीन बनाती है, मतलब इसको सेमीकंडक्टर बनाने की मशीन बनाती है। इनका जो है जॉइंट वेंचर हो रहा है, इनका जो है एक पार्टनरशिप हो रहा है टाटा के जो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक के साथ में। ये मिल करके इंडिया में इंडिजिनस, मतलब इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर बनाएंगे। ऐसे 10 और प्लांट इंडिया स्टेब्लिश कर रहा है, जिसके लिए 1.60 लाख करोड़ रुपया सेंक्शन किया गया है। 6 राज्यों में 10 यूनिट लगनी है। तो एक जबरदस्त जो है क्या बोलते हैं एग्रीमेंट हुआ, जिसके चलते अब दुनिया भारत को लेकर के हल्के में नहीं लेगी। खास करके भारत अब सेमीकंडक्टर में भी आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि दुनिया को प्रोड्यूस करके, मास प्रोडक्शन करके दुनिया में बेचेगा। तो वो दिन आ गया है कि भारत अब इंडिपेंडेंट होगा, भारत अब सेमीकंडक्टर बनाएगा।
और ताइवान, चाइना, जापान जैसे देशों को कंपीट करके आगे बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, अब अगर एक्सपर्टीज की बात करूं तो देखो, कोई भी देश पूरा जो है प्रोसेस करने में जो है कैपेबल नहीं है। तो अलग अलग मतलब कि पार्ट के लिए अलग अलग जो है सेक्शन के लिए अलग अलग देश की एक्सपर्टीज है। जैसे कि जो सेमीकंडक्टर मशीन बनाने में जो है नीदरलैंड नंबर 1 पे है। जापान जो है सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप सप्लाई चेन में नंबर 1 है। और साउथ कोरिया इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम और जो है कोऑपरेशन, मतलब सब कुछ थोड़ा थोड़ा करता है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है इनका एक्सपर्टीज नहीं है। साउथ कोरिया हो गया। और जो है इजराइल जो है चिप्स डिजाइन और स्पेशलिटी सेमीकंडक्टर में एक्सपर्टीज इनकी है। तो अब भारत भी जो है अपने यहाँ पे चिप बनाएगा। और ताइवान ओवरऑल जो है फैब्रिकेशन में, मतलब कि ताइवान फैब टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है, फैब्रिकेशन में चिप्स बनाने में नंबर 1 है। जो भारत करने वाला है यही ताइवान करता है, ठीक है ना। जहां पर चिप्स बनता है, फैक्ट्री होती है, तो फैक्ट्री में जो है चिप्स बनाने में नंबर 1, फैब्रिकेशन में नंबर 1 है ताइवान, ठीक है ना। यूएसए जो है वो है माइक्रोन इन्वेस्टमेंट एआई में नंबर 1 है। तो भैया यूएसए में जो टेक्नोलॉजी है वो चिप्स को एआई यूज के लिए कैसे बनाना है, जिसमें उनकी इनवीडिया वगैरह है, कैसे एआई के लिए कंफर्टेबल करना है, तो वो टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है यूएसए। और जो है और आगे बात करूं, नीदरलैंड के लिए बात कर लिया, वो जो है मशीन बनाने में नंबर 1 है। तो भारत को चाहिए था क्या? मशीन चाहिए था। एआई के लिए हमारी डील अमेरिका के साथ ऑलरेडी हो गई है। तो अब मशीनरी हो गया, रॉ मटेरियल हमारे पास में आ जाएगा। तो इनकी मशीन से चिप्स बन जाएंगे। और अगर हमको एआई कंफर्टेबल करना होगा तो हमारी डील ऑलरेडी जो है अमेरिका से हो रखा है। तो भारत ने पहली डील ये करी कि भैया आप हमें मशीनरी ट्रांसफर करेंगे, आप जो है ओवरऑल जो है वो क्या कहते हैं नीदरलैंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए मना कर रहा है। लेकिन हाँ, वो बताएगा थोड़ा थोड़ा करके, तो थोड़ा थोड़ा करके ही चीजें हो जाती हैं। तो भारत में मशीन लगाएगा नीदरलैंड, टाटा के साथ में पार्टनरशिप हो गया है, वो ढोलरा में स्टार्ट होने वाला है। एक बहुत बड़ा मैसेज है कि भारत में जो है ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है अब स्टेब्लिश हो गई है, स्टार्ट होने वाली। इन फ्यूचर हम लोग बहुत बड़े जो है एक्सपोर्टर बनेंगे सेमीकंडक्टर के। तो और दूसरा जो डील हुई है कि भैया आप यहाँ पे आओ, हमारे इंजीनियर्स के साथ में जो है आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, हमारे इंजीनियर्स को जो है सिखाओ, ताकि हमारे इंजीनियर्स जो है सेमीकंडक्टर बनाने में ज़्यादा कैपेबल हो सकते हैं। तो हमारा जो एक एग्रीमेंट हुआ है, तो इनके इंजीनियर्स जो है IISc बेंगलोर, भारतीय विज्ञान अनुसंधान बेंगलुरु में जो है आकर के सिखाएंगे। यहाँ पर कोलैबोरेशन हुआ है, IIT बॉम्बे से हुआ है, IIT दिल्ली, IIT मद्रास और IIT गांधीनगर और IIT गुवाहाटी। इन संस्थानों में हमारी जो फैसिलिटीज रहेंगी कि उनके इंजीनियर और हमारे इंजीनियर मिल करके वो सीखेंगे किस तरह से सेमीकंडक्टर बनाना है। तो भाई साहब, ये मिशन जबरदस्त है। मोदी जी का जो विजन है कि भैया देखिए, देश अगर किसी बड़ी चीज के लिए बाहरी देश के ऊपर डिपेंड रहेगा, अगर उस देश में कहीं जिस तरह से स्टेट ऑफ हार्मूज का जो है चक्कर चल रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम आ गई, तब क्या होगा। इसलिए हमको इंडिपेंडेंट बनना है, हमको आत्मनिर्भर बनना है। खैर, हम जो क्या बोलते हैं क्रूड ऑयल में तो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये तो एक तरह से फॉसिल है, फॉसिल हमारे पास उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम उन टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं जिसको जो है हम करके दुनिया में नंबर 1 आ सकते हैं। तो इसमें जो भारत के साथ में समझौता हुआ, एक गेम चेंजर है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक का प्रवेश होगा। ASML दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट मतलब EUV लिथोग्राफी मशीन बनाती है। इस तकनीक के माध्यम से अत्यधिक छोटे, उन्नत और पावर एफिशिएंट सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण संभव हो पाता है। तो क्या बोलते हैं लिथोग्राफी मशीन मिलेगी हमें, और उसके बाद वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूती होगी। इस डील से भारत सेमीकंडक्टर डिजाइन और असेंबली OSAT से बढ़कर सीधे फ्रंट एंड चिप्स डिजाइन, मतलब पहले क्या था कि सेमीकंडक्टर डिजाइन और असेंबली हम करते थे, अब इससे आगे बढ़ करके हम फ्रंट एंड फैब्रिकेशन करेंगे, मतलब हम चिप्स को बनाएंगे। ग्लोबल पावर हाउस बनने की ओर हम अग्रसर हो जाएंगे अगर ये कर लिए तो। पहले क्या था, हम क्या करते थे, हम जो है सेमीकंडक्टर सिर्फ डिजाइन और असेंबली करते थे। अब हम जो है फ्रंट एंड निर्माण करेंगे, चिप का निर्माण करेंगे, मशीन जो हमको जो है नीदरलैंड दे रहा है। और इसके बाद में भाई साहब रणनीतिक आत्मनिर्भरता, आप समझ रहे हो, स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी क्या होगी हमारी, इंडिपेंडेंसी क्या होगी। आज मोबाइल कार से लेकर के मिसाइल तक हर एक चीज में, मतलब मोबाइल से लेकर के मिसाइल और हर एक चीज में जो है चिप्स लगती हैं, ठीक है ना।
चिप्स की जरूरत है। इस तकनीक से भारत आने वाले भारत के आने से के चीन और अन्य देशों पर निर्भरता हमारी कम होगी, अगर भारत ये कर लेता है तो। वैसे कर भी लेगा। भारी निवेश और रोजगार। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात के धोलेरा में 11 अरब डॉलर मतलब 91,000 करोड़ का निवेश कर रहा है, जिससे देश में लाखों हाईटेक जॉब पैदा होंगी। भाई साहब, हमारे इंजीनियर्स को जॉब्स मिलेंगी, और जो बाहर से कंपनियां आ रही हैं वो भी इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रही हैं। लगभग लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है। हमने एआई समिट किया था 2022 में, क्या बोलते हैं, हमने एक एआई कॉन्फ्रेंस किया था, जिसके चलते जो है बाहर के बहुत सारे देश हमारे देश में आकर के चिप्स बनाने के लिए तैयार हुए थे, चिप्स बनाना चाह रहे थे। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ गया और दुनिया देख रही है, खास करके यूरोप देख रहा है कि भारत ऐसा शांतिप्रिय देश है जो कभी किसी युद्ध में नहीं फंसता है। तो जो देश कम युद्ध करता हो, जो थोड़ा सा न्यूट्रल रहता हो, उसी देश में जो है इन्वेस्टमेंट करना सबसे बढ़िया होता है। 2023 में 38 मतलब अभी हम जो बनाते हैं उसमें 2023 में हम 38 बिलियन यूएसडी का हम जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं चिप्स में, सेमीकंडक्टर में। 2024-25 में हमारा 45 से 50 बिलियन डॉलर का जो है टारगेट हुआ है, और आने वाले समय में 2030 तक हम इसको 110 बिलियन तक हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो भारत इसमें बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो भारत ने एक गेम चेंजर डील किया है। हम अब ताइवान, चाइना, जापान और देशों के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। हम पहले चिप्स सिर्फ डिजाइन करते थे, अब हम चिप्स जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड फैब्रिकेशन करेंगे। तो हम जो है स्टार्ट टू एंड सोल्यूशन में आ रहे हैं, और ये चिप्स बहुत महत्वपूर्ण है सारे इलेक्ट्रॉनिक में, चाहे वो एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो मिसाइल हो। तो